हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 करते हैं जो कि सीसेट है। तो इसमें हम लोगों ने रीजनिंग और कॉन्ट्स किया है, अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कर रहे हैं जो हमने कल शुरू किया था, तो वही आज कंटिन्यू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, टिंकू बाइज 2 बेल्ट for rupees 480. He sells one belt at 15% loss and other at 19% profit. He then realized that he had sold both belts at the same price. Find the cost of both belt. तो क्वेश्चन कह रहा है, टिंकू ने दो खरीदे थे बेल्ट 480 रुपये में। एक 15% के लॉस पे बेचा है, एक 19% के प्रॉफिट पे। तो उसको बेचने के बाद पता चलता है कि दोनों बेल्ट सेम प्राइस पे बिके हैं। तो हमें दोनों बेल्ट का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दोनों खरीदा है 480 में, तो दोनों कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट क्या है बेल्ट कितना हो जाएगा x। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बेल्ट कितना हो जाएगा, टोटल दोनों का 480 है, तो दूसरे को हो जाएगा 480 माइनस एक्स। कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब बोला है कि दोनों सेम प्राइस पे सेल होता है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू पहले वाले का लॉस में है 15% का लॉस है 100% में से, तो क्या होगा 85/100 पहले का सेलिंग प्राइस है, इक्वल टू दूसरे का सेलिंग प्राइस। तो दूसरा क्या है 480 माइनस एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा 19% प्रॉफिट है। तो 100 का में 100 मतलब 19% ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 119/100। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 से 100 गया, 17 से ये 5 बार में, ये 7 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 480 इंटू 7 और माइनस 7x। तो 7x इस साइड आ जाएगा, 12x इज इक्वल टू 480 इंटू 7। तो x इज इक्वल टू 480 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12। तो x क्या हो जाएगा 12 से ये गया 40 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 40 280। ठीक है, तो CP ऑफ फर्स्ट बेल्ट 280 and CP of second belt 480 minus 280 इक्वल टू 200। ठीक है, तो हमारे दोनों बेल्ट का दाम निकल गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको ऐसे के लिए एक तरीके से और कर सकते हैं। तो सीपी पहले का दूसरे का, ठीक है, दोनों का हम लोग 100 मान लिए। पहले 15% का लॉस हुआ तो 85 हो गया, दूसरे पे 19% का लॉस हुआ 119 हो गया। पर दोनों सेम है, सेम प्राइस है, तो दोनों को हम लोग इक्वल करना है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, तो ये भी 7 से, ये भी 5 से। तो यहाँ पे दोनों ये 700 हो जाएगा, ये 500, तो दोनों मिला के कितना हो गया 1200। तो पर वहाँ कितना है 480, तो 1
इक्वल टू क्या हो जाएगा 480/1200, ये हो गया, ये गया, ये गया, 480/120 है, 48/120, तो ये 12 से जाएगा 4/10। तब 4/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो CP1 निकल जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो CP2 निकल जाएगा। तो CP1 क्या हो जाएगा 4/10 इंटू 700, 0 से 0 गया 280, और CP2 क्या हो गया 4/10 इंटू 500, तो ये 200 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। अब आता है अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा एन लैपटॉप वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20% फॉर 15,000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। लैपटॉप बेचा गया 20% पे ₹4 15,000, तो हमें निकालना है उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। तो कॉस्ट प्राइस मतलब लॉस पे बेचा गया तो 15,000 में बिका, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हट गए, ये 15,000 से कम है। 15,000 है 80%, तो 80% कितने का होता है 15,000, वो निकाल लेंगे। तो इसको करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, ठीक है। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस हो रहा है, इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यही सेलिंग प्राइस इधर होता तो 100 प्लस या माइनस लॉस परसेंट होता। तो क्या है 100 है, कितने का लॉस हुआ है 20% का, तो 100 माइनस 20, और यहाँ पे 15,000, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 15,000, ये जीरो गया, ये 8 से नहीं 4 से आएगा, 2 टाइम्स में, ये 375 और ये 50, तो ये क्या हो गया 375 इंटू 50 इक्वल टू 18,750। तो हमारा लैपटॉप का प्राइस देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप इज इक्वल टू ₹18,750। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है ए मोबाइल शॉप मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 33% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मोबाइल फॉर शॉपकीपर हुज मार्केट प्राइस इज ₹47,540। तो एक मोबाइल शॉप है जो 33% का प्रॉफिट कमाता है 12% डिस्काउंट देने के बाद। तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है जब वो मोबाइल का मार्केट प्राइस है 4740। मतलब देखिए यहाँ पे CP है, यहाँ पे SP है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस है 4740, तो यहाँ से ये 12% का डिस्काउंट देता है, और ये यहाँ से 33% का डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट कमाता है। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ ए मोबाइल इक्वल टू 4740। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4740 इंटू डिस्काउंट दिया है तो कम होगा, तो कम होगा तो 100 नीचे रहेगा, जो डिस्काउंटेड है वो ऊपर है, क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए तभी ये कम आएगा। तो 100 माइनस 12 मतलब 88/100, ठीक है। तो ये क्या हो गया 474 इंटू 88/10, तो ये सेलिंग प्राइस है। अब
कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है हमें ज़्यादा क्यों, तो ज़्यादा क्यों है तो 100 इसमें ऊपर होगा और जो प्रॉफिट है वो नीचे हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए इस से इधर जाएंगे हम तो 100 हमेशा न्यूमरेटर में होगा, इधर से इधर जाएंगे तो 100 हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, ऊपर में न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इनटू जितना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 मतलब 33, तो 133 ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 गया, अरे ये तो 10 है ना, तो ये गया, एक जीरो गया तो 10 बचा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 474 इंटू 88 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 133, तो ये पॉइंट में आएगा क्योंकि 133 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये अराउंड आएगा 3136.24। तो इसको अगर हम लोग अप्रॉक्स मान लें तो 3136 हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, ए शॉपकीपर, ए कंप्यूटर शॉप valued the old computer at rupees 12,800. If even after giving 10% discount, he gets 20% profit on the cost price. Then find the cost price of the computer. ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कंप्यूटर का। ठीक है, तो वैल्यू किया ओल्ड कंप्यूटर का 12,800, मतलब मार्केट प्राइस है 12,800, MP 12,800। ठीक है, यहाँ से 10% का डिस्काउंट दिया और यहाँ से 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या है, 12,800। ठीक है, तो डिस्काउंट पहले दिया गया 10% का, तो SP क्या हो जाएगा, 12,800 इंटू डिस्काउंट है 10% का, तो ये 90 हो जाएगा, डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 और 7 25, 5 कैरी 2, 9 इंटू 1 9 टू 11 और एक जीरो। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 11,520 इंटू 100/120, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो न्यूमरेटर में 100 रहेगा, इधर से इधर जाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग 0 से 0 गया, 12 से ये जाएगा, 12 9 जा 108, कितना बचा 7 7 2 72, 12 इंटू 6 72, ये हो गया 96 इंटू 100, तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 9600। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9600, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। तो अगला है, ए शॉपकीपर पुट द मार्केट वैल्यू ऑफ ए टेबलेट एट रुपीज 1600
इवन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ही गेट्स 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सेम चीज़ है जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, बस थोड़ा सा प्राइस में अंतर है। मार्केट प्राइस क्या है 1600, डिस्काउंट क्या है 10%। तो पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे क्योंकि सीपी है, एसपी है और मार्केट प्राइस है। ये 1600 है, तो हमें पहले यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ जाना है। तो यहाँ से -10% है, यहाँ से +20% है, तो एसपी क्या हो जाएगा 1600 है ना। तो 1600 इंटू 90/100, तो ये 0 से ये 2 गया, तो हमारे पास क्या आ गया 16 इंटू 90, तो ये होता है 144, 1440 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस होगी। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 1440 इंटू 100/120, 0 से 0 गया, ये 12 से ये 12 गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 12 इंटू 100, तो ये हो गया ₹1200। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 1200। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा है 1 LED बल्ब सोल्ड फॉर ₹1 LED बल्ब to 1235 at a loss of 5%. Find the selling price of LED bulb at a profit of 10%. तो हमें सबसे पहले इसका मतलब निकालना होगा जिसपे इसको ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, फिर उससे हमें 10% आगे जाना है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि कितने पे इसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कितना पे खरीदा गया है। तो सेलिंग प्राइस हो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एसपी कितना है, सोल्ड है 1235 पे, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10% तो 90, नहीं 100 माइनस 5% है ना, तो 95 इंटू 100, तो ये 95 से ये जाएगा 13 टाइम्स। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आएगा 13 इंटू 100 आएगा, तो ये हो जाएगा ₹1300। ठीक है, तो अब निकालना है हमें सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 110%, 10% का प्रॉफिट है, परसेंट नहीं लगेगा, डिवाइड बाई 100 हो गया, तो सीपी कितना है 1300। तो 0 से 00 गया, तो ये हो गया 110 इंटू 13, तो ये हो गया ₹1430। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए, अगर सीपी से निकालना है तो नीचे लॉस वाला माइनस होगा, और एसपी से निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर जाएगा, मतलब लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, रोशन बाइज ए बाइक फॉर ₹4.5 लाख and spent ₹1.25 lakh on its accessories. If he sells the bike at a loss of 20%, find the selling price of the bike. सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक, तो 4,50,000 प्लस 1.25 लाख, 1,25,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,75,000। ठीक है, तो
सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100 लॉस हुआ है माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितना का हुआ है, 20% का, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5,75,000। ठीक है, तो ये 2 जीरो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जा 40, 4 8 7 जा 56, 4 60, 6 बचा, 8 5 40 और 6 46, फिर 2 जीरो, तो ये क्या हो गया 4,60,000। तो सेलिंग प्राइस of a bike is rupees 4,60,000। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं, ए बैटरी परचेस ऑफ रुपीज 400 is sold at a loss of 15%. Find the selling price। तो CP of बैटरी रुपीज 1400, तो हमें SP निकालना है। तो 100 यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट, लॉस हो रहा है, माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 15 मतलब 85/100 इंटू 1400। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 10 प्लस 85 इंटू 4, ये हो गया 850 प्लस, तो 85 इंटू 2 होता है 170, 170 इंटू 2 340, ये क्या हो जाएगा 0911। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 1190। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं, तो अगला कह रहा है ए 25% लॉस इज मेड बाय सेलिंग ए फिल्टर फॉर ₹2400। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 25% का लॉस हुआ है अगर हमने एक फिल्टर को 2400 में बेचा। ठीक है, तो 25% प्रॉफिट के लिए हमें उसे कितने पे बेचना होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 2400। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई कितना का लॉस हो रहा है 25% का, तो ये 75 हो जाएगा इंटू 2400। तो ये 100 से जाएगा, नहीं 25 जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 3, तो 3 से ये जाएगा 800, ये क्या हो गया 4 इंटू 800, तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकला 3200। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, अभी क्या निकालना है, प्रॉफिट के लिए निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस।
तो हो जाएगा कितना प्रॉफिट है, 25 का है ना। हाँ, तो ये हो गया 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3200। ये 2 जीरो से नहीं लेंथी हो जाएगा, ये 5 ये 4, 4 से ये गया 800, तो 800 इंटू 5, तो ये हो जाएगा ₹4000। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4000, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा, देयर वाज ए लॉस ऑफ 22% by selling a set of copies for ₹1755. What should be selling price to earn 6% profit? ठीक है, तो 22% का लॉस हुआ अगर हमने कॉपीज को 1755 में बेचा, तो हमें 6% का प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 1755, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। लॉस कितना हो रहा है, 22% का, तो 100 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 1755। ठीक है, तो ये तो इतना ही रहेगा। तो अभी इसको इतना पे छोड़ देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 6% का प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा। तो कॉस्ट प्राइस तो सेम हो जाएगा। नाउ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस निकालना है कि 6% के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, 106 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100/78 इंटू 1755। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से 100 100 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ 78 है, वहाँ 106। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से जाएगा 35, तो 78 होता है 39, और ये कितना जाएगा 2 से 5 3 53। हाँ ठीक है, तो अब देखते हैं ये कितना जा रहा है। ये 3 टाइम्स, ये 13 से जाएगा एक बार में, बचा कितना 45, 3 में 39, तो 6 बचा, 6 5 6 13 5 जा 65, 5 3 8 और 9, तो 3 से एक और बार जाएगा, 4 15 बचा 45। तो हमारे पास क्या आया, 53 इंटू 45। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 इंटू 50 नहीं 53 इंटू 40 प्लस 53 इंटू 5। तो क्या हो गया, 4 3 12 का 2, हाथ में एक, 5 का 20 और एक 21। ठीक है, इतना हो गया, प्लस ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 265, तो 2785 नहीं 2385 ना, 2385 हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। 2385, ऑप्शन नंबर बी, 2385। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, ए जीन्स bought for ₹925 and was sold at a loss of 16%। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, अभी हमने, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 925।
तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट प्लस माइनस है डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। तो 16% का लॉस है, ये 84 हो गया, ये 100 हो गया इंटू 925। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको जाएगा 4 से 2 1, 4 से 25, 25 से ये जाएगा 92 जाएगा, 3 टाइम्स 75, 85 और 175 और ये जाएगा 37 हो गया। तो ये हो गया 21 इंटू 37। तो 37 इंटू 20 प्लस 37 इंटू 1। तो 37 इंटू 2 क्या होगा, 740। 740 प्लस 37 इज इक्वल टू 777 का हमें सेलिंग प्राइस होगा। मतलब इतना में बेचा है तो जाके 20% का लॉस हुआ है। अगले पे आते हैं, ए बाईसाइकिल परचेज फॉर ₹2,275 एंड was sold at a profit of 8%। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है इसका। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 2275। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना का, 8% का है। ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है, 2275। ठीक है। तो 4 से जाएगा 25, 4 से जाएगा 27। तो 25 से ये जाएगा 227, 9 टाइम्स में 225 होता, 25 से 91। ये हो गया 27 इंटू 91। तो 27 इंटू 9 प्लस 27। ठीक है। तो 9 से बन जा, तो 9 से बन जाओ 63, 6, 9 टू 18 और 6 24 प्लस 27। तो ये हो गया 2457। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। तो अगला है, ए फैन वाज बॉट फॉर ₹1125 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 16%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन वाज, तो एक पंखा खरीदा गया 1125 में। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1125 पर में भी कॉस्ट, हाँ ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, एक मिनट लॉस है ना, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस ही लिख देते सीधा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 कितना है, -16 है ना, तो ये 84 बाई 100 इंटू 1125। तो 25 से जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स में 100 और 5 टाइम्स में 125। ये 4 से जाएगा 21। तो 21 इंटू 45। तो सबसे पहले 45 इंटू 20 प्लस 45। तो 900 प्लस 45
तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 945 का। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रिशु सोल्ड ए फैन एट ए लॉस ऑफ 15% फॉर रुपीज 2210। हाउ मच प्राइस द फैन शुड सेल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो रिशु ने एक पंखा बेचा 15% लॉस पे 2210 में, और तो बताना कि 15% प्रॉफिट के लिए कितने बेचना होगा। तो यहाँ पे हमें पहले सीपी निकालना होगा, फिर एसपी निकालना होगा। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, सेलिंग प्राइस है 2210, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई लॉस है, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एस पी, ये 100 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 2210 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स में 170, तो बचा 15 510। तो 170 अगर 2 बार में है तो 510 6 बार में जाएगा। तो ये हो गया हमारा 26 इंटू 100, तो ये 2600 हमारा कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि सेलिंग प्राइस, ताकि ये 15% का प्रॉफिट हो सके। नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या है 15% का, हाँ ठीक है। तो 115/100 इंटू 2600, डबल जीरो कैंसिल, 115 इंटू 26, तो ये 115 इंटू 20 प्लस 115 इंटू 6। ठीक है, तो ये 115 इंटू तो क्या हो जाएगा 230, तो ये 2300 हो गया, प्लस 15 छक्के 90, और फिर ये 6, 5 6 30 कैरी 3 9 9, और फिर ये 6। तो क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा 2990। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो था निकल गया 2990। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या कह रहा, ए मैकबुक सोल्ड फॉर रुपीज 26,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 35%। इफ द डिस्काउंट इज 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मैकबुक। ठीक है, एक मैकबुक है 26,000 में बिका 35% डिस्काउंट देने के बाद। तो अगर 15% का डिस्काउंट होता तो कितने में बिकता, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग, ये हमारे सोल्व सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मार्केट प्राइस निकालना है या जिस पे डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो क्या हो गया 100 बाई डिस्काउंट कितना है 35, तो ये 65 हो गया इंटू 26,000। तो ये कितना हो जाएगा 13 से 13 5 65, 13 से ये 2 गया, 13 दूनी 26, और फिर 3 गया, 5 से गया 400, तो 100 इंटू 400 क्या हो गया 40,000। ये 40,000। नाउ इफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा,
तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस। तो 85 हो गया, यहाँ 100 हो गया इंटू 40,000, 0000 गया। तो 85 इंटू 2 कितना, 170, 70 इंटू 2 340, 00। ठीक है, तो 34,000 हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। तो हमारा आंसर हो गया 34,000 और आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg शुगर एंड 10 kg मिल्क is ₹70 and ₹80 per kg. On selling, 10% profit is obtained on sugar and 20% on milk. So what was the selling price of all the items? हमें टोटल आइटम का प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस 5 शुगर का 50, 10 की 5 किलो शुगर का प्राइस है 70 और 10 किलो का है 80। तो बेचा तो शुगर पे 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और मिल्क पे 20% का। तो दोनों कितने में बिका हमें निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर, फाइव kg शुगर क्या हो जाएगा, 70 पर kg है, तो 70 इंटू 5, तो ये हो गया 350। कॉस्ट ऑफ कितना मिल्क है, 10 kg ऑफ मिल्क, कितना 80 पर kg, तो 80 इंटू 10, तो ये 800 का हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पर हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये हो जाएगा 100। प्रॉफिट क्या लॉस है, प्रॉफिट है ना, हंड्रेड प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस, पहले शुगर कितना हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 10/100 इंटू शुगर का कॉस्ट प्राइस कितना है 350, ये एक हो गया। फिर प्लस करेंगे अब मिल्क का, तो 100 प्लस मिल्क का कितना प्रॉफिट है 20% का, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 800, ठीक है। तो ये हो गया 110/100 इंटू 350 प्लस 120/100 इंटू 800। तो 10 10 10 10 20 20, तो 35 इंटू 11, तो 385 हो जाएगा, और 12 इंटू 8 96, तो ये 960 हो जाएगा। तो अगर ऐड करेंगे तो 5 8 से 14 और 3 12 1 13, तो ₹1345 हो जाएगा। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया ऑल आइटम का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए पर्सन बॉट ए पेन फॉर ₹96 and sold it at a profit of 12.5%, then what was the selling price of pen? तो 12.5% 1/8 होता है, तो 12.1/8, तो 1/8 में भेजा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा प्रॉफिट में, तो 8 में भेजा, खरीदा 9 में बेचा, तो 8 96 है, तो इंटू 12 हो रहा है, ये भी 96, ये भी 12 हो जाएगा, तो ये 108 हो जाएगा, और आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
पर हम वैसे तो करेंगे नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है। तो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 96 का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 112.5 बाई 100 इंटू 96। ठीक है, ये हो जाएगा 1.125 इंटू 96। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹108 आएगा। तो हमारा आंसर 108 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं। अगला कह रहा है ए डिफेक्टिव मोबाइल valued ₹1200 and sold at 15% loss. If the sales price is reduced by another 5%, what will be its new selling price? तो यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 15% का लॉस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1200 इंटू 15% का लॉस मतलब 85 इंटू 100, 85/100, 0000 गया। तो 12 इंटू 85, 12×5 = 60, 12×8 = 96 और 6 102। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो नया सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस इज आफ्टर 5% रिडक्शन। तो और डिस्काउंट मिला है सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे, मतलब सेलिंग प्राइस पे। तो अभी सेलिंग प्राइस आया था जो 15% रिड्यूस के बाद 1020 था। तो इस पे और 5% कटा, तो 95/100 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96900 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो जाएगा 969 हमारा सेलिंग, नया वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दिया हुआ था हमारा जो वैल्यू हुआ था उसमें 15% का लॉस हुआ। तो जो वैल्यू हुआ था उसमें 15% का लॉस हुआ, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा 1200 इंटू 85/100। तो सेलिंग प्राइस है इसलिए न्यूमरेटर में 100 था, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि आ गया। तो सेलिंग प्राइस की तरफ जा रहे तो 100 ऊपर है, और सेलिंग प्राइस से जाएंगे तो 100 नीचे आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ। तो हमारा क्या आ गया, 969 हमारा नया सेलिंग प्राइस आ गया जब सब लॉस हो गया। तो ऑप्शन हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ए मोबाइल कंपनी सेल्स 2 ब्रांड्स ऑफ मोबाइल इन ए सिंगल डे on which it gets a profit of ₹15,000 if the profit from one brand is 35% of the total profit, and then what was the profit of second brand? ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन फर्स्ट ब्रांड, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट ब्रांड
35% ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 इंटू 35/100, जीरो से जीरो गया, 15×5 = 75, 45 और 7 52, तो इतना का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ऑन अनदर ब्रांड, सेकेंड ब्रांड, तो 15,000 में से 5,250 माइनस कर देंगे। फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9750। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेकेंड ब्रांड 9750। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 कीबोर्ड्स प्लस 4 माउस और ए सेट ऑफ 1 कीबोर्ड प्लस 6 माउस इज रुपीज 5,600. A shopkeeper decides to sell them separately. He sold 10 mouse for rupees 6,000. Find the amount of profit or loss per mouse. ठीक है, पहले क्या क्या दिया है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन दिए, एक ये और एक ये और ये, ठीक है। तो 2 कीबोर्ड प्लस 4 माउस, इज इक्वल टू रुपीज 5,600, ठीक है। और अगला क्या था, 1 कीबोर्ड प्लस 6 माउस इज इक्वल टू रुपीज 5,600। यहाँ से पता चल रहा है एक कीबोर्ड 2 माउस के बराबर है, तो 8 माउस का दाम 5600, तो 2 माउस का दाम 5600 डिवाइडेड बाई 2, नहीं 5600 डिवाइडेड बाई 8, तो 700 2 माउस का, तो ये हो जाता 300 रुपये का, मतलब 150 रुपये का लॉस है। 100 रुपये का, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक माउस का दाम 700 आ जाएगा। तो वैसे हम देखें तो यहाँ से एक कीबोर्ड कम हुआ है, यहाँ 2 माउस बढ़ा है, तो 1 कीबोर्ड इज इक्वल टू 2 माउस, ठीक है। तो हम पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो 1 कीबोर्ड की जगह पे 2 माउस, 2 माउस प्लस 6 माउस इक्वल टू 5,600, तो 8 माउस इज इक्वल टू 5,600, तो 1 माउस इक्वल टू 56/8, तो 700, ठीक है। तो हो गया, आफ्टर सेलिंग 10 माउस इक्वल टू रुपीज 6,000, तो सेलिंग 1 माउस इक्वल टू, therefore selling 1 mouse is equal to 6,000 by 10 equal to 600, ठीक है। तो एक माउस पे 600 पैसा है, जबकि होना चाहिए 700, therefore
लॉस इक्वल टू 700 माइनस 600 इक्वल टू 100। तो शॉपकीपर लूजिंग 100 रुपीज, शॉपकीपर लूजिंग ₹100 पर माउस। तो हमारा आंसर रहा लॉस ऑफ 100 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।